नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी का अध्ययन किया था। अगर आपने हमारे उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता प्रजातंत्र के मार्ग में किस प्रकार चुनौती है, इसके संदर्भ में सांप्रदायिकता का अर्थ, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता के परिणाम और सांप्रदायिकता को दूर करने के उपायों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले निवास करते हैं। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों और संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना और व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसके कारण द्वेष भाव, हिंसा और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। सरल भाषा में अपने पंथ के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा रखना और दूसरों के संप्रदाय को, दूसरों के पंथ के प्रति घृणा का भाव रखना और अपने पंथ और संप्रदाय के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के धर्मों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के पंथ को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना और इसके साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे न हटना सांप्रदायिकता कहलाती है। राष्ट्रहित को भुलाकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए ही सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ और संप्रदायों के प्रति घृणा की भावना रखकर उन्हें हानि पहुंचाना सांप्रदायिकता कहलाती है। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ने सभी ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सफल भी रहे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति ने इनमें आपसी द्वेष भर दिया। देश का धर्म के आधार पर 2 भागों में बंटवारा हो गया। इसके साथ ही आपसी अविश्वास बढ़ गया जो सांप्रदायिकता के रूप में आज भी विद्यमान है। हमारे देश में सभी पंथ और संप्रदायों का अस्तित्व रहा है। सभी धर्मों का देश के विकास में सहयोग रहा है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, विवेकानंद स्मारक, सांची के स्तूप जैसी अनुपम कलाकृतियाँ सभी धर्मों की देन हैं, जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। सांप्रदायिकता मानवता और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर अभिशाप है। अब हम सांप्रदायिकता के कारणों की चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। परिणामतः देश में वर्षों से साथ रह रहे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ गई है। दूसरा है राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों और संप्रदायों की मांगों को मान लिया जाता है और उन्हें खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं। अगला कारण है कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा, बेरोजगारी में सुधार के लिए कोई कार्य नहीं करते, अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा के लिए ही प्रेरित करते हैं। इससे वे सही गलत नहीं समझ पाते।
अगला कारण है भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देश तूल देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। इससे देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगला कारण है सरकार की घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ाता है। घटनाओं के समय सही निर्णय अगर तत्काल ले लिया जाए तो उन्हें दंगों का रूप लेने से रोका जा सकता है। अगला कारण है विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण अर्थात अलगाववाद की भावना, यानी कि अलग रहने की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। अब हम सांप्रदायिकता के परिणामों की चर्चा करते हैं। सांप्रदायिकता से बहुत हानियां होती हैं। दंगों में जन और धन की हानि होती है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, वाहन जला दिए जाते हैं, सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। मतदान और चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रभाव होता है। लोग अपने संप्रदाय के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं, चाहे वे अयोग्य ही क्यों ना हो। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पहुंचती है। आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाती है। देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है, क्योंकि झगड़ों और दंगों में सेना लगानी पड़ती है, जबकि उसकी आवश्यकता सीमा के लिए अधिक जरूरी है। अब हम सांप्रदायिकता को दूर करने के उपायों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला उपाय हो सकता है सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं। सरकार को सभी धर्मों की मिली जुली प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना चाहिए। दूसरा है शिक्षा में प्रारंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। तीसरा है सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू हों। इन्हें लागू करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगला उपाय है चुनाव के समय धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं करना चाहिए। राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्षता की भावना में बाधा उत्पन्न होती है। नेताओं को राष्ट्र हित को ध्यान में रखना चाहिए, न कि समुदाय के हितों को। अगला उपाय है शिक्षा का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे व्यक्ति अच्छे या बुरे का निर्णय स्वयं ले सकता है। अशिक्षित व्यक्ति धर्मांध या कट्टरवादी जल्दी बन जाते हैं। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो। हमें समुदाय के सीमित और राष्ट्र के विस्तृत हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, और तभी हम सांप्रदायिकता की भावना से बच सकेंगे और देशभक्ति की भावना को बढ़ा सकेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सांप्रदायिकता का अर्थ, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता के परिणाम और सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक यानी कि आतंकवाद का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।